छठ पूजा तो अपने आप में एक महापर्व है। इसके बारे में कोई क्या बताएगा, लेकिन मोबाइल और टीवी तो इसके प्रचार प्रसार में चार चांद लगा रखे हैं। मोबाइल पे, टीवी पे लोग देख तो लेते हैं और उत्सुक होते हैं कि व्रत करें, पर करें कैसे ये समझ नहीं पाते हैं। उन लोगों के लिए कुछ बातें। इस पर्व में शुद्धता पर विशेष ध्यान देनी पड़ती है। वैसे तो कोई भी पूजा अशुद्ध अवस्था में नहीं की जाती है, पर छठ की अलग बात है। और पूजा पाठ चाय पीकर हाथ न धोएं, पानी पीकर हाथ न धोएं। पर छठ माता की पूजा में अगर हाथ न धोएं तो माता कुपित होती हैं। हाँ, बात तो यहाँ तक है कि पूजा पाठ की आटा और चीनी, गुड़ वगैरह छूकर फिर हाथ धोकर ही भोजन ग्रहण करें, ऐसे नहीं। पूजा के बारे में मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे तो कोस कोस पर पानी, 3 कोस पर बानी बदलती ही रहती है, तो पूरे विश्व में, पूरे देश में पूजा का नियम बदले, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहा खाए से पूजा की शुरुआत होती है। नहा खाए के दिन विशेषकर महिलाएं सिर धोकर स्नान करें, नाखून काटें, रंग लगाएं, फिर हाथ में जल लेकर संकल्प करें, हे दीनानाथ, मैं आपकी व्रत करने की संकल्प लेती हूँ। आप मुझे व्रत पूरा करने की शक्ति दें और व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्र पुत्री, बहू दामाद, पोता नाती, बंधु बांधव, यश कृति, धन धान्य, निरोगी काया सब कुशल मंगल रहे। इस तरह से संकल्प लेकर सूर्य को जल दें। मसूर की दाल, उबली हुई धान के चावल, जूठन, लहसुन, प्याज, बाहर के बर्तन की कुछ भी ना खाएं। इसमें लौकी और खंत, जिसे ओल कहते हैं, खाना जरूरी माना जाता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ लोग कमजोरी की अवस्था में भोरवा में 3 बजे पानी पी लेते हैं और सामान्य तरीके से नहीं पीते हैं। खरना, इस दिन निर्जला व्रत रहकर शाम को साठी यानी धानी की चावल की खीर गुड़ डालकर बनती है। शक्कर वर्जित है, शक्कर नहीं डालना है। कुछ लोग पूड़ी भी बनाते हैं, तो जितनी अर्घ होती है उतनी ही नैवेद्य पड़ती है। केला के पत्ता पर पड़ती है। केला की पत्ते समूची हो, खंडित ना हो। नैवेद्य में खीर, पूड़ी, मलाई, गुड़, खोया, केला, सेव आदि चढ़ाई जाती है। दूध से चंद्रमा को अर्घ देते हैं। यथासाध्य छठ गीत गाकर छठी माता को गुहार लगाते हैं। थोड़ा प्रसाद की आहुति देते हैं, फिर पूजा समाप्त कर व्रती वहीं पर प्रसाद पाकर कुछ नहीं और पाते हैं। फिर सुबह कमजोर लोग पानी पी लेते हैं। संध्या अर्घ की तैयारी। संध्या अर्घ में सबसे पहले सूप में सिंदूर लगाएं, पिठार लगाएं, फिर उसमें अक्षत, मटर यानी अकुरी, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, लाल गोल कागज के सूर्य बनाकर रखें, जिसे लोग अर्घ पात्र कहते हैं। कलेवा के माला यानी बद्धी, सिंदूर की पुड़िया, ठेकुआ यानी खजूर, कसार यानी चावल पीसकर जो लड्डू बनती है, मीठा यानी मिठाई, पिरकिया यानी गुझिया, केला आदि। कुछ लोग कच्ची हल्दी भी डालते हैं। लोबिया यानी बोरी, घुइयां यानी सुथनी, मूली, गन्ना के छोटे छोटे टुकड़े, ओल यानी खंत या सूरन, नींबू, सेव और उपलब्ध मिठाई और फल भी रखते हैं यथाशक्ति। फिर नदी पर जाने की तैयारी करते हैं। नदी पर जाने के पहले आदमी पिठार लेकर जाते हैं। पिठार से वहाँ पर आइपन लगावें, फिर सिंदूर लगावें, उस पर अर्घ रखें, अर्घ पे धूप बत्ती जलाएं। फिर स्नान करके माटी की माता की गोल पिंड बनावें, उस पर सिंदूर, पिठार, अक्षत, फूल चढ़ाएं। 1 लोटा जल, लोटा में स्वास्तिक बनाएं, ऊपर एक अर्घ रखकर फिर जल में खड़ी होकर सूर्य के ध्यान करें। सूर्यास्त के समय अर्घ देकर घर आएं और रात में चंद्रमा को, सोते हुए सूर्य को और छठी माई की पूजा होती है अपने घर में। सुबह फिर नदी पर जाएं तो जैसे शाम को पूजा हुई थी उसी तरीके से पूजा करें और नदी में दीपदान करें। उसके बाद जल में खड़ा होकर सूर्य उपासना करें। सुबह अर्घ देने के बाद कथा सुने,
प्रसाद वितरण करें। कुछ प्रसाद नदी में जो जल जीव हैं उनके लिए विसर्जित करें। कथावाचक को कुछ दक्षिणा दें, फिर प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत की समापन करें। ये है माता की व्रत की संक्षेप विधि।